हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एग्रोकेमिकल सेक्टर की एक कंपनी को एनालाइज करेंगे और साथ ही जानेंगे क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पिक हो सकती है या नहीं। सबसे पहले एग्रोकेमिकल सेक्टर का क्विक एनालिसिस करते हैं। एग्रोकेमिकल कंपनीज फसलों के बचाव के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का भी काम करती है। एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की टाइप्स हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्ट एंड डिजीज से फसलों के बचाव के लिए, फर्टिलाइजर्स फसलों की ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स के लिए, और क्रॉप प्रोटेक्शन फसलों के हार्वेस्टिंग में होने वाले लॉस से बचाव के लिए। इंडिया वर्ल्ड वाइड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रोकेमिकल में। इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स है फेवरेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स और स्टेबल डिमांड आउटलुक डिमांड। ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट साइज की बात करें तो वो 2022 के 238.4 बिलियन यूएस डॉलर, 2023 के 245.8 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2024 में 252.4 बिलियन यूएस डॉलर, 2025 में 262.3 बिलियन यूएस डॉलर, 2026 में 271.5 बिलियन यूएस डॉलर, 2028 के 284 बिलियन यूएस डॉलर और 2032 के 321.1 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगी। इन शॉर्ट बात करें तो ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट साइज 2022 से 2032 में 3.1% CAGR से ग्रो होगा, जिनमें शामिल है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आप जानते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। कंपनी का नाम है बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड, जो 1992 में स्टेब्लिश हुई थी और कंपनी का पहले नाम था सहयोग मल्टीबेस लिमिटेड। बेस्ट एग्रो लाइफ टॉप 15 इंडियन एग्रोकेमिक कंपनी में से एक है। कंपनी का बिजनेस फोकस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्निकल्स, फॉर्मुलेशंस, इंटरमीडिएट्स और एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कंपनी के मोर देन 70 फॉर्मुलेशन है। कंपनी के कस्टमर्स टॉप ब्लू चिप कंपनीज और लीडिंग एमएनसीज हैं। कंपनी के पास 1100 से ज्यादा वर्कफोर्स है और 1200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर। बेस्ट एग्रो ग्रुप की कंपनीज हैं बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, सीडलिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी की एक होली ओन्ड सब्सिडीज हैं। कंपनी का स्टेट वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है महाराष्ट्र 25%, हरियाणा 11%, गुजरात 10%, तेलंगाना 10%, पंजाब 9%, कर्नाटका 7% और आंध्र प्रदेश 7%। बेस्ट एग्रो के कस्टमर्स में शामिल है यूपीएल, महिंद्रा एग्री बिजनेसेस, अदामा, सिंजेंटा, इफ्को, अतुल लिमिटेड, भारत रसायन एटसेट्रा। बेस्ट एग्रो की एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, यूएई, वियतनाम, इजिप्ट, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, हंगरी, थाईलैंड एटसेट्रा। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ब्रेकअप है होलसेल बिजनेस का 85% और रिटेल का है 15%। कस्टमर वाइज ब्रेकअप है रवि क्रॉप साइंस 30%, बेस्ट क्रॉप साइंस 9% और अदर है 61%। रिसेंट एक्विजिशन, बेस्ट एग्रो लाइफ ने रिसेंटली 139 करोड़ रुपीज में सुदर्शन फार्म केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में 100% स्टेक एक्वायर किया है, जिसका बेस्ट एग्रो को जो फायदा होगा वो है बेस्ट एग्रो को सुदर्शन फाइन केमिकल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपर्टीज, 2500 डीलर नेटवर्क, R&D कैपेबिलिटी और आईवी पोर्टफोलियो का डायरेक्ट बेनिफिट होगा, जिसका यूज बेस्ट एग्रो अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने में, प्रोडक्ट ऑफरिंग में और मार्जिन्स इंप्रूव करने में करेगा। लेकिन सुदर्शन फाइन केमिकल पहले से ही एक रिलेटेड पार्टी कंपनी है, क्योंकि बेस्ट एग्रो की एमडी ही सुदर्शन फाइन केमिकल का ओनर है और 100% कैश कंसिडरेशन भी इसका एक कंसर्न पॉइंट है। की स्टॉक मार्केट डाटा, मार्केट कैप 1606 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 274 रुपीज, प्राइस अर्निंग रेशियो है 43.4, इंडस्ट्री पीई है 38.2, डिविडेंड यील्ड है 0.46%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.98, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का -294 करोड़ रुपीज, करंट रेशियो 1.21, पीजी रेशियो है 0, ईवी टू एबिटा रेशियो 14.4, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की 27.4% और प्रॉफिट ग्रोथ है 3 ईयर्स की है 42%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 50.1% स्टेक है जो अनचेंज है। एफआई के पास 8.7% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 8.8% था और लास्ट ईयर 10.8%। पब्लिक के पास 38.6% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है, लेकिन लास्ट ईयर में 36.5% था। और म्यूचुअल फंड्स के पास 2.1% स्टेक है जो अनचेंज है। फाइनेंशियल्स, कंपनी के 4 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स है। नेट सेल्स सितंबर 23 में 811 करोड़ रुपए, दिसंबर 23 में 314 करोड़ रुपए, मार्च 24 में 136 करोड़ रुपए और जून 24 में 519 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 23 में 140 करोड़ रुपए, दिसंबर 23 में 19 करोड़ रुपीज, मार्च 24 में -67 करोड़ रुपए और जून 24 में 55 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट
सितंबर 23 में 95 करोड़ रुपीज, दिसंबर 23 में -7 करोड़ रुपीज, मार्च 24 में -73 करोड़ रुपीज और मार्च जून 24 में है 21 करोड़ रुपीज। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है सितंबर 23 में 40 रुपीज, दिसंबर 23 में -3 रुपीज, मार्च 24 में -31 रुपीज और जून 24 में 9 रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज सितंबर 23 में 18%, दिसंबर 23 में 6%, मार्च 24 में -50% और जून 24 में 11%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज सितंबर 23 में है 11%, दिसंबर 23 में -2%, मार्च 24 में है -53% और जून 24 में 4%। कंपनी ने दिसंबर और मार्च में लॉस बुक किया है दिखाया है, जबकि जून क्वार्टर में सिचुएशन इंप्रूव हुई है। रेशियो एनालिसिस 21 में आरओई परसेंटेज है 29.6%, 22 में है 32%, 2023 में 37.3% और 24 में 16.4%। आरओई परसेंटेज 2021 में 10%, 2022 में 10.6%, 2023 में 13% और 2024 में 5.3%। बुक वैल्यू पर शेयर 2021 में 57 रुपीज, 2022 में 138 रुपीज, 2023 में 218 रुपीज और 2024 में 274 रुपीज। रेवेन्यू सीजीआर परसेंटेज है 10 ईयर में 171%, 5 ईयर में 18%, 3 ईयर में 24%। एबिटा सीजीआर परसेंटेज 5 ईयर में 51%, 3 ईयर में 4%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीजीआर परसेंटेज है 10 ईयर में है 117%, 5 ईयर में 59% और 3 ईयर में 73%। पी मीडियन है 10 ईयर में है 9%, 5 ईयर में है 10x और 3 ईयर में है 14x। करंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर आउटलुक, स्ट्रेटेजिक फोकस, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करके और R&D कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करके चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को कम करना। प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इनोवेशन, कंपनी ने कई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल मैनेजमेंट। इसके अलावा कंपनी का टारगेट है अपकमिंग क्वार्टर्स में भी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना। इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल, कंपनी का रिसीवेबल 90 हो गया फ्रॉम 80। इसके अलावा इन्वेंट्री डेज 200 हो गए, जिसकी लिक्विडेशन एक्सपेक्टेशन बाय Q3 FY25। साथ ही बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट भी इन्वेंट्री क्लियर होने के साथ होगी बाय Q3 FY23 एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कंपनी ने चाइना में सब्सिडरी एस्टेब्लिश की है फॉर बिजनेस कोलैबोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनहेंसिंग। साथ ही कंपनी ने 14 इंटरनेशनल पेटेंट भी फाइल किए हैं जो ऑनगोइंग है इन थाईलैंड, मैक्सिको, ताइवान, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट आउटलुक, कंपनी के चैलेंजेस हैं हाई इन्वेंट्री लेवल्स और प्राइस कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक है मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस विद एबिटा मार्जिन ऑफ 15 to 17% इन अपकमिंग क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मॉनसून कंडीशन एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। लेकिन मैनेजमेंट के ये नंबर्स फ्यूचर ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पास्ट में भी ऐसे ही कुछ नंबर शो किए थे, लेकिन रिजल्ट उनके अपोजिट आया है। की मैनेजमेंट टीम, मिस्टर विमल मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको एग्रोकेमिकल का रिच एक्सपीरियंस है और कंपनी की ओवरसीज स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंपनी पॉलिसीज में एक्टिवली इंगेज्ड है। मिस्टर BN जो MD है, इनको प्रीवियसली रिलायंस इंडिया, अतो लिमिटेड और दीपक नाइट्रेल का वर्क एक्सपीरियंस है। मिस्टर SBO रामा प्रसाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको केमिकल इंडस्ट्री का 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर N सुरेंद्र साई हेड इंटरनेशनल बिजनेस, इनको 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन बिजनेस एनालिटिक्स, इनोवेशन, स्टार्टअप कल्चर, टेक एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट। मिस्टर विकास जैन CFO, इनको 2 डिकेड्स का वर्क एक्सपीरियंस है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, इनकम टैक्स, लीगल और ऑडिटिंग। मिस ईशा फुल टाइम डायरेक्टर, इनको 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर सुरेंद्र कुमार नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मिस चेतना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी में सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जो एक वरी साइन है, क्योंकि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमी होने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ सकते हैं। अब जानते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में, जो है इकोनॉमिक रिस्क। कंपनी की ग्रोथ पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। इंडियन इकोनॉमी में अप डाउन से डायरेक्ट असर कंपनी के प्रॉफिट पर होगा। रेगुलेटरी रिस्क, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होता है, इनमें डिले या फिर टाइमली अप्रूवल न मिलने से कंपनी पर पेनल्टी लगने के साथ साथ रेपुटेशन भी डाउन जाने का रिस्क है। रॉ मटेरियल, कंपनी को स्टेडली सप्लाई लगती है अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट होती है। क्लाइंट्स, कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू कुछ ही क्लाइंट से आता है। फ्यूचर में अगर कस्टमर चला जाता है तो कंपनी की सेल्स हैवी इंपैक्ट होगी। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट होती है। कंपटीशन, बढ़ता हुआ कंपटीशन और कस्टमर डिमांड मीट में फेलियर भी कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क है। और क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी में डैमेज से कंपनी की रेपुटेशन और फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर इंपैक्ट हो सकता है।
peer comparison on basis of market cap, PE ratio, promoter holding, सेल्स परसेंटेज, ROC परसेंटेज और ROE परसेंटेज। बेस्ट एग्रो लाइफ के पीयर्स हैं इंडियन पेस्टिसाइड्स, धानुका एग्रोटेक, हेलेनबाई इंडस्ट्रीज और धर्मज क्रो गार्ड। पी रेशो मिनिमम 31.68 है धानुका का और मैक्सिमम है 43.01 बेस्ट एग्रो का। मार्केट कैप मैक्सिमम है धानुका का और मिनिमम है धर्मज कॉर्प का। प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम है 50.1% बेस्ट एग्रो में और मैक्सिमम है 74.94% हेरेनबा में। सेल्स परसेंटेज मैक्सिमम है 62.05% धर्मज क्रॉप में और मिनिमम है -15.19% बेस्ट एग्रो में। ROE परसेंटेज मैक्स है, ROC परसेंटेज मैक्सिमम है 50.04% बेस्ट एग्रो में और मिनिमम है 7.42% हेरेनबा में। ROE परसेंटेज मैक्सिमम है 36.44 बेस्ट एग्रो में और मिनिमम है 4.14% हेरेनबा में। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन बेस्ट एग्रो लिमिटेड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ के लें।